बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मीन राशि फल सितंबर 2023 के बारे में कि मीन राशि वाले लोगों का, मीन राशि वाले जातक का सितंबर का महीना आखिर कैसा रहने वाला है। 2-3 दिन के बाद सितंबर का समय शुरू हो जाएगा, वक्त बहुत कम है, इसलिए अब मीन राशि की ही बारी है। 2-3 राशि बचे हुए हैं, मीन, कर्क, मकर, बाकी सब राशि की वीडियो आ चुकी है, तो आपको बताने वाला हूं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में जहां पे 4 लिखा हुआ है, ये पंचम भाव हुआ, यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं। जहां पर में 5 लिखा हुआ है, ये छठा भाव है, यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। जहां पे 6 लिखा हुआ है, ये 7वां भाव है, यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। आपके मन में ये भाव आ रहा होगा कि गुरुदेव ने शुक्र पंचम भाव में ही सिर्फ लिखा है, बुध सिर्फ एक बार छठे भाव में और मंगल सिर्फ एक बार सप्तम भाव में, लेकिन सूर्य को छठे में भी लिख दिया और 7वें में भी लिख दिया। इसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों, मैं आपको बहुत बारीक अर्थ बता देता हूं। 17 सितंबर को सूर्य 1:42 में आपके कुंडली के छठे भाव से 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो हमने 1:42 का समय बताया, ये अद्वितीय है, ये असाधारण है देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर में भी आप जाएं, जो ज्योतिष आपको ये बता दे कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट से आपकी कुंडली में किस तारीख से शुरू हो गया, वो व्यक्ति ये भी बता सकता है कौन सी घटना आपके जीवन में कितने बज के कितने मिनट में हो सकती है, अथवा किस तारीख से लेकर के किस तारीख के बीच में हो सकती है। तो ये 1:42 PM 17 सितंबर को कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे। देवी और सज्जनों, बहुत सारे अच्छे और कुछ बुरे योग भी इस महीने में बन रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, लेकिन हमने देखा है मीन राशि के बहुत सारे लोग, 20 से 25-30% लोग ऐसा मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुदेव जो अच्छी फल बताई जाती है, जो अच्छी बातें हमारे बारे में बताई जाती है, जो अच्छा योग सब बताया जाता है, वो सब फल हमें नहीं मिल पाता, और जो बुरा फल बताया जाता है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो घटनाएं न घटित हो तो ज्यादा बढ़िया है, वो फल हमें ज्यादा मिल जाता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ बुरे फल की ही कल्पना की जा सकती है, अच्छा फल नहीं बताया जा सकता? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। अगर आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, बार बार बुरा ही फल मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की किसी योग्य ज्योतिष से आप जांच करवाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर में ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पर में गोचर में बनने वाले अच्छे से अच्छे, एक से एक बेहतरीन फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अथवा पूरे कुंडली में कहीं नीच का बैठा हुआ है, या वो मारक ग्रह है जिसकी महादशा अंतरदशा आपके ऊपर में चल रही है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन पहले उस जड़ को पकड़ना पड़ेगा जो आखिर आपको बुरा फल मिल क्यों रहा है, फिर उसका समाधान बताऊंगा, वो इलाज आप करोगे, उसका उपाय करोगे, प्रक्रिया करोगे, आपको वहां से भी अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा, अथवा वहां से बुरा फल कम हो जाएगा, यहां से अच्छा फल ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलेगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जरूर मैसेज करें। दोनों हाथ के हथेली का फोटो, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों हाथ के हथेली का फोटो और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर भेजें, आपको सही जानकारी मिलेगी और उचित समाधान भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपके परेशानी का, समस्या का अंत हो जाएगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से शुरू करेंगे। मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यू। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, क्यो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोनाचो मनक्कम खम्मा गणियोकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जब सूर्य कुंडली के छठे भाव में आ जाए, और ये कब तक रहेंगे, तो शक्ति
17 सितंबर तक रहेंगे, 17 सितंबर को 1:42 तक। तो छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा कि आपको सबसे पहले इतनी शक्ति सूर्यदेव प्रदान कर देंगे कि आप शत्रुनाशक बन जाएंगे। दुश्मन जो भी इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा, जो भी दुश्मन आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, जो भी दुश्मन आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसका नाश कर देंगे आप। अर्थात उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, बहुत सारी चीजें आपके टकराने के कारण आपसे बर्बाद हो जाएंगी वो चीजें देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, आपके जो है क्या होगा, शत्रु का नाश होगा, आप शत्रुनाशक बन जाएंगे। सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण आप तेजस्वी भी बनेंगे। आपके चेहरे पर में एक गजब का तेज, आपके चेहरे पर में एक गजब की ऊर्जा, आपके शरीर में एक गजब का रौनक जो है सो देखने को मिलेगा और लोग देख करके एक बार आकर्षित हो जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इसमें जरूर कोई बात है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण सूर्य आपको प्रियवान बनाता है। जिस व्यक्ति का प्रिय कम होता है, जिस व्यक्ति को मैथुन करते वक्त, संबंध बनाते वक्त जो है सो प्रिय कम निकलता है, उसकी कन्या संतान ज्यादा होती है, उसको पुत्र संतान नहीं हो पाता। तो इस समय में आप प्रियवान रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन साथी, आपकी पत्नी गर्भधारण करें तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं। 17 सितंबर तक सूर्य आपको प्रियवान बना करके रखेगा, बहुत ज्यादा आप शक्तिशाली बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आपकी माता को कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी माँ को हेल्थ वाइज कुछ इशू हो सकता है, अथवा तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी कारण बन सकता है जिसके कारण से माता को आपके कारण कष्ट हो, आपको माता के कारण कष्ट हो, अथवा माता को किसी भी कारण से कष्ट हो, ऐसी संभावना है। सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि आपके शरीर में बल का संचार हो जाएगा, आप बहुत ताकतवर बने रहेंगे। आप जो है बहुत ताकतवर बने रहेंगे, आप में शक्ति की कमी नहीं महसूस होगी। आपके पास में इतना ताकत होगा, इतना बल होगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। जिस काम को करने की इच्छा हो जाएगी वही काम को आप कर लेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण सूर्य आपको श्रीमान बना देगा, इस समय में श्रीमंत बना देगा, मालिक बना देगा आपको। इस समय में आपके अंडर में जितने लोग काम करते हैं वो सब आपको बहुत मान सम्मान देंगे, राजाओं की तरह आपकी पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, जिस समाज में, जिस जगह पर में आप रहते हो उस जगह पर में भी आपको श्रीमान की तरह पूजा जाएगा, श्रीमंत की तरह लोग आपको मानेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको सूर्य न्यायवान बना देगा। इस समय में न्यायी रहेंगे, अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपने साथ तो नहीं ही करेंगे खैर, लेकिन आपके सामने अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पर भी आपका खून जो है सो उबाल मारने लगेगा। आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि इसके साथ अन्याय हो रहा है और इसको नहीं होने देना है। न्याय के फेवर में आप आ जाएंगे, चाहे अगले व्यक्ति से आपकी दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए। सूर्य आपको निरोगी बनाएगा। आपको हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की इशू है, समस्या है, तो सूर्य उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा। सूर्य का ये प्रयास रहेगा किसी भी कारण से कैसे भी करके आपकी तबीयत जो खराब है, आपको जो हेल्थ वाइज इशू है उससे राहत मिले, वो आपको ज्यादा परेशान ना कर पाए। यानी कि रोग का भी सूर्य यहां पे बैठ के नाश करेगा। तो सूर्य का कुंडली के छठे भाव में 17 सितंबर को 1:41 तक बैठना बहुत अच्छा है। सूर्य जब 1:42 में कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको श्रवण कीजिए। सप्तम भाव में सूर्य के प्रवेश के कारण 17 सितंबर से 1:42 के बाद आपको जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को सूर्य उत्पन्न करेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर में लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव, वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जीवन साथी से कलेश की स्थिति को ये सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ शुरू करवा देगा। आपको स्वाभिमानी भी बना करके रखेगा सूर्य, जिसके कारण से लोग आपको अभिमानी भी मान सकते हैं, लोग आपको अहंकारी घमंडी भी मान सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्वाभिमानी रहेंगे, आप अहंकारी नहीं रहेंगे। अहंकारी का अर्थ है कि मैं ही सिर्फ इस काम को कर सकता हूं, मेरे अलावा किसी की क्षमता नहीं है। और दूसरा है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं और भी आप में से भी कोई लोग कर सकते हैं। ये स्वाभिमान है। आपका स्वाभिमान इस समय में जागृत रहेगा और अपने स्वाभिमान के प्रति आप सचेत रहेंगे। आप अपने स्वाभिमान की बदौलत कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में सूर्य का बैठना आपको कठोर बनाता है। आपका हृदय, आपका कलेजा इस समय में कठोर हो जाएगा। दया, उदारता, करुणा, इसकी जो भावना जो है सो आप में कम हो जाएगी। इस समय में आपके अंदर जो है कठोरता ज्यादा आ जाएगा। एक
क्रूरता ज्यादा आ जाएगी आपके अंदर, जो सूर्य आपके अंदर डालने का प्रयास करेगा 17 सितंबर 1:42 के बाद। सूर्य के यहाँ बैठने के कारण आप अपने आप में ही इस समय में 17 सितंबर 1:42 के बाद लीन रहेंगे। आपको दूसरे का सुख दुख से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कोई लेना देना, अपना सीधा जा रहे हो। अपने आप में जो रत रहना अर्थात आत्मरत रहेंगे आप देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है, आप अपमानित भी हो सकते हैं। आपको जो है सो आपके साथ इस समय में अन्याय हो सकता है। आप पहले दूसरों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो अन्याय नहीं होने दे रहे थे, लेकिन इस समय में आपके साथ स्वयं अन्याय हो सकता है, आपके साथ अन्याय हो सकता है। और कुछ जगहों पर में आपको अपने अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ चिंताएं जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं 17 सितंबर 1:42 के बाद। तो 17 सितंबर के बाद अगर पॉसिबल हो तो पूरे सितंबर के महीने में आप सूर्य को जल दें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की। मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मंगल पूरे महीने रहेंगे, इसका क्या प्रभाव होगा उसको समझने का प्रयास करें। सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ संबंध को बहुत अच्छा नहीं रहने देगा। ये आप दोनों के मन को दुखी बनाने का प्रयास करेगा। किसी भी प्रकार से ये कोशिश रहेगी, किसी भी प्रकार से ये चाहत रहेगी कि आप लोगों का मन जो है सो दुखी कर दिया जाए, आप लोगों के मन को खुश ना रखा जाए। सप्तम भाव में यहाँ बैठने के कारण देवी और सज्जनों आप ये अनुभव करेंगे कि मीन राशि वालों को इस समय में पूरे महीने ये मंगल देवता जो हैं सो सिर्फ दुखी ही नहीं, बात के रोग आपको दे सकते हैं। हमने आपको बात का रोग पहले भी बता रखा है कि कौन कौन से होते हैं। तो बात का रोग जो है देवी और सज्जनों आपको परेशान कर सकता है। बात का रोग अर्थात विभिन्न प्रकार की हेल्थ वाइज इशू जो है, तबीयत से संबंधित समस्या जो है सो आपके सामने में आ सकती है। जैसे कि बात के रोग हैं, बात के रोग तो ऐसे 80 प्रकार के होते हैं देवी और सज्जनों, लेकिन मैं आपको कुछ 10-15 बता देता हूं। जैसे कि बुखार लगना, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, जहां जहां हड्डी का जोर है वहां पर में दर्द, सर्वाइकल की समस्या, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने पर में गड्ढा हो जाना, लिंग में दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर्य की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी महसूस होना, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करना, ये सब बात के रोग हैं जो आपको मंगल के कारण परेशान कर सकता है इस समय में। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, इस समय में आपको राजा से भी थोड़ा सा, सीनियर अधिकारी से, अपने से बड़े ऑफिसर से, इन सब से थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। इन सब से लड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा साइड होकर के ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय में मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको गुस्सा जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आप क्रोधित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों क्रोध पर कंट्रोल रखें, कटुभाषी ना बने। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, कटुभाषी ना बने। ऐसी ऐसी बात बोल देंगे लोगों को, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर देंगे जिसके कारण से लोगों का मन जो है दुखी हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। इस समय में आप धूर्त भी बन सकते हैं। इस समय में लोग कुछ आपको मूर्ख भी बना सकते हैं, धन की कमी अनुभव कर सकते हैं, धन का कुछ नाश आपके हाथों से हो सकता है और कुछ व्यक्तियों के प्रति आपके मन में ईर्ष्या की भावना जो है सो जागृत हो सकती है। तो मंगल के लिए संभव हो तो इस महीने में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नहीं संभव हो तो नमो मंगलाय नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। मंगल के बाद देवी और सज्जनों बुध की बात करेंगे। बुध आपके कुंडली के छठे भाव में जो है सो बैठे हुए हैं और छठे भाव में ही पूरे महीने रहेंगे। इसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? छठे भाव में बुध के यहाँ बैठने के कारण क्या होगा? बुध जो है सो आपको विवेकी बनाएगा। मंगल आपको मूर्ख बना रहा था, लेकिन बुध विवेकी बनाएगा, ज्ञान देगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस समय में आप अपने बुद्धि विवेक के बल पर में बहुत सारा कार्य जो है सो कर पाएंगे। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, बुध के कारण जो है सो आप जो है इस समय में एक अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे वाद विवाद करने वाले, बहस करने वाले आप बन सकते हैं। इस समय में आप वाद विवाद ज्यादा करेंगे, कलह भी आपको अच्छा लगेगा, कलह की स्थिति भी आपको अच्छी लगेगी, आलस से
ज़्यादा आपको परेशान करेगा, रोग आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। इस समय में अहंकार आपके अंदर आ सकता है, घमंड आपके अंदर आ सकता है, जो ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। परिश्रम आप बहुत करेंगे, परिश्रम से बुध आपको चुकने नहीं देगा, परिश्रम हद से ज़्यादा करेंगे। थोड़े से दुर्बल भी शरीर रहेगा, लेकिन काम वासना ज़्यादा परेशान करेगा। सेक्स के प्रति आपका रुझान ये बुध बहुत बढ़ा देगा। बुध के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में शुक्रदेव का बैठना ये दर्शाता है कि शुक्र आपको सुखी बनाता है। शुक्र सबसे पहले ये प्रयास रहेगा कि आप इस समय में ये महीना सुख में बिताएं। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि पंचम भाव में बैठने के कारण आप भोग विलास ज्यादा से ज्यादा करें। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि आपके अंदर जो है सो एक से एक गुण आए, आप सद्गुणी बन जाएं। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय के पक्ष में हमेशा रहें। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि आप आस्तिक रहें, आपका विश्वास ईश्वर पर में हो। शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि इस समय में आप दान पुण्य भी खूब करें, दानी बने रहें। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि आप उदार भी रहें। आपकी उदारता की चर्चा अलग अलग जगहों पर में हो, कोई कुछ मांग दे तो देने से पहले ज्यादा सोचे नहीं। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा तो इस समय में आपकी जो गिनती है वो विद्वान व्यक्ति में हो, समाज आपको विद्वान माने, विद्यावान माने। इस समय में शुक्र के पंचम भाव में बैठने के कारण ये रहेगा कि शुक्र आपको प्रतिभाशाली बनाएगा। शुक्र जो है आपको प्रतिभाशाली बनाएगा, बहुत प्रतिभावान आपको बना देगा। शुक्र के कारण आप एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। बोलने की कैपेसिटी, बोलने का टैलेंट, बोलने की क्षमता जो है कमाल की होगी। शुक्र के कारण आप बहुत अच्छे कवि वगैरह हैं तो बहुत बढ़िया आपको कविता वगैरह लिखने का अवसर मिल सकता है। शुक्र के कारण संतान का सुख मिल सकता है। शुक्र के कारण आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। शुक्र के कारण बिजनेस व्यवसाय में आपको वृद्धि हो सकती है और शुक्र के कारण आप शत्रु का नाश भी कर सकते हैं। तो बड़ा स्पीड में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आज प्रयास ये किया कि बहुत कम समय में आपको ये वीडियो मिल जाए, बहुत कम समय में आप इसको समझ पाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा मीन राशि वाले। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि यहाँ पर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिलता है और जो बुरा रिजल्ट बताया जाता है वो आपको निश्चित तौर पर मिलता है, तो दिए गए व्हाट्सएप पर में जरूर संपर्क करें। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। और दूसरी बात कि दोनों हाथ की हथेली का फोटो भी आप अवश्य भेजें। जो शुल्क है वो जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।